एक रात का 1 लाख रुपए दूंगा। तुझे माला माल कर दूंगा। बस तुझे वो सब करना है जो मैं कहूँगा। 1 लाख रुपए साहब, लेकिन ऐसा क्या करना है हमको जो आप हमको एक रात के 1 लाख रुपए दे रहे हैं? ज्यादा कुछ नहीं, वही जो एक पत्नी अपने पति के साथ और एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के साथ करती है, वही सब तुझे मेरे साथ करना है, जिसके बदले मैं 1 लाख रुपए तुझे दूंगा। हाँ साहब, हमको आपके साथ यूँ सब करना है, लेकिन साहब इसकी क्या गारंटी है कि आपके साथ हम ये सब कर भी लें और आप हमको पैसे भी ना दें और ऐसे ही भाग जाए तो? अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? सोच, मैं तुझ पे पूरे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है? अगर तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है तो मैं इस एरिया से किसी भी लड़की को उठा सकता हूँ, लेकिन एक काम करता हूँ, तुझे 50,000 रुपये में एडवांस दे देता हूँ, तब तो दिक्कत नहीं होगी ना? हाँ साहब, जब आप हमको इतना पैसा एडवांस दे रहे हैं तो फिर हमको क्या दिक्कत है? अब चलिए, जैसा जैसा जो करना है ना हम सब करेंगे। बताइए क्या करना है? तुझे बहुत कुछ करना है। एक रात के लिए तेरा तुझ पे हक नहीं होगा। मैं जैसे कहूँगा वैसे सब कुछ करना होगा, जो कहूँगा सब करना पड़ेगा। सोच ले, सब करेगी ना? हाँ साहब, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक रात के लिए मैं आपकी और आपका पैसा मेरा, मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? और मुझे तो जो चाहिए था वो मिल ही रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप ले चलिए। हाँ बिल्कुल, तुम्हें जो चाहिए वो मिल रहा है और मुझे जो चाहिए होगा वो मुझे मिल जाएगा। हाँ, ये सब करने के लिए तुम्हें मेरे फ्लैट पे चलना होगा, ठीक है? अब देखिए साहब, हम फ्लैट घर पर नहीं जाते हैं, ठीक है? ये हमारी कोठरी है ना, ये बहुत अच्छी है, यहीं पे कर लेंगे, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। और आजकल ना ये पुलिस से इसका लफड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखिए, हम कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहते हैं। चलिए ना, इसी में कर लेते हैं, आप भी जल्दी फ्री हो जाएंगे और मुझे भी पैसा मिल जाएगा जल्दी से। मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही हो? मैं तुम पे कितने पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ? इतने में मैं 20 बार रूम ले सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है इस कबाड़ जैसी कुठरिया में मैं करूँगा? अरे मेरे पास इतना अच्छा रूम है, इतने महंगे महंगे गद्दे हैं, एसी लगा रखी है, अरे माहौल बनता है वहाँ पे। मुझे नहीं लगता ना तुमसे कुछ हो पाएगा। तुम मेरे रूम पे जाने से डर रही हो और तुमसे मैंने जो कहा है, क्या भरोसा तुम वो सब कर पाओ या ना कर पाओ? एक काम करो, मेरे पैसे वापस करो, मैं यहाँ से किसी और को ले लेता हूँ। चलो पैसे दो मेरे। अरे नहीं साहब, अब ठीक है, आपकी मर्जी है फ्लैट पे ले चलने की, चलिए आप फ्लैट पे चलिए, ठीक है? देख लेंगे जो भी होगा। अब पैसे के लिए तो मैं जान पे भी खेल जाऊँ। अब फ्लैट पे जाने की बात रही, ठीक है, देख लेंगे, पुलिस थाना सब देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस यही रवैया तुम्हारा चाहिए। अब वहाँ मैं अपने फ्लैट पे ले जाऊँ तो वहाँ आनाकानी मत करना, क्योंकि वहाँ जो चीज़ें करनी है ना, हो सकता है कुछ चीज़ें तुम्हारे बस के बाहर हो। तो अभी सोच लो, क्योंकि मैं वहाँ जाके तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, फिर तुम्हारा तुम पे ही हक नहीं होगा। सिर्फ मेरी मर्जी, मेरा हक और मेरे अनुसार काम होगा। अरे साहब, अब जब तीर कमान से निकल ही चुका है तो वापस थोड़ी ना होगा। आप चलिए, जैसी मर्जी होगी ना, जो मर्जी होगी वो सब करिएगा, मैं हर चीज़ के लिए रेडी हूँ। अच्छा चलिए तो। चलो ठीक है, मज़ा तुम्हें भी आएगा और मज़ा मुझे भी आएगा। तुम्हें मज़ा पैसों का आएगा और मुझे मज़ा तुम्हारा आएगा। चलो चले। चलिए। अरे साहब, बस भी करिए, मैं थक गए हैं सीढ़ी चढ़ के। कुछ करके थकाइए तो ठीक भी है, सीढ़ी चढ़ा के थका रहे हैं आप। पता नहीं आप कहाँ लेके आए हैं। वैसे भी तो नहीं थक गए हैं, कुछ कर वर भी पाएंगे आपकी? नहीं। टेंशन क्यों लेती हो? 1 लाख रुपए खर्च कर रहा हूँ, सारा वसूल लूंगा। वो सामने देख रही हो? अच्छा। हाँ, वही तुम्हारी जन्नत है। अरे मतलब कि जहाँ हम सब कुछ करेंगे। एक काम करो, तुम बिना सोचे समझे वहाँ जाओ, मैं अभी आता हूँ। अब कोई होगा तो नहीं ना? क्यों टेंशन लेती हो? मेरा रूम है, कोई नहीं होगा। इसीलिए मैंने इतना ऊपर रखा है ताकि हमारी आवाज़ें मोहल्ले में किसी भी तक पहुँचे ना। चलो मैं आ रहा हूँ। अरे साहब ठीक है, मैं जा रही हूँ। चलो, आज इसकी भी जिंदगी बदल देता हूँ।
तो इसी रूम की मैं बात कर रहा था। साहब आपका रूम तो बहुत अच्छा है, चलिए फिर शुरू करते हैं। हाँ हाँ, रुक जाओ थोड़ा सा, तो समय दो। पूरी रात के लिए लेके आया हूँ ना, तो थोड़ी देर तो इंतज़ार करो। अभी थक गया हूँ वैसे भी, यहाँ वहाँ। खैर छोड़ो, एक बात बताओ, तुम ये काम कब से कर रही हो? अरे साहब अभी जल्दी स्टार्ट किया है। और मतलब पहले भी कुछ लोग आए थे लेकिन उनके साथ जा नहीं पाए। अच्छा, तो इस काम में तुम्हें मज़ा आता है या सिर्फ पैसों के लिए? अरे साहब मज़े के लिए कौन करता है, पैसे के लिए कर रही हूँ। क्योंकि ना मेरे घर पे एक भाई था, वही कमाता था और हम दोनों ही रहते थे। उसका एक्सीडेंट हो गया, फिर उसके बाद मेरे घर में कोई कमाने वाला ही नहीं बचा। मैं अकेली हूँ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। नहीं, सही कह रही हो। अच्छा, तुम्हारा नाम? साहब हम छोड़िए ना, क्या बात कर रहे हैं। जिस काम के लिए आए वो शुरू करते हैं, चलिए। हाँ, शुरू करेंगे। तो तुमने जब से ये काम शुरू किया है, तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? तुम्हें कैसा लगा करने में ये सब? साहब अभी मैंने आपको बताया था कि अभी हमने शुरू किया, लेकिन एक दो लोग आए थे लेकिन हम जा नहीं पाए उनके साथ। अच्छा, तुम्हें डर नहीं लग रहा है? मैं लेके आया हूँ तुम्हारे साथ, मैं कुछ भी ऐसा वैसा कर दूँ, सोचो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। अरे साहब ये बातें तो वहीं पे हो गई थी, सब तो आपने हमें वहीं पे बोल दिया था कि कुछ भी हो सकता है। अब आप इतना पैसा दे रहे हैं, हमको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत देखिए, तो हम कुछ भी करिए, हमको चाहिए पैसा बस। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है। पैसे के लिए इंसान पता नहीं क्या से क्या कर जाएगा। अब देखो, सोचो समाज को पता चलेगा कि तुम ये सब काम कर रही हो तो। अरे साथ समाज को ना आप बताने जा रहे हैं ना मैं बताने जा रही हूँ। और वैसे भी समाज क्या मेरे घर पे बैठा रहता है क्या हर वक्त? और समाज हमको खाने के लिए भी तो नहीं दे रहा है। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है। तो समय तो हमारे पास बहुत है, तो क्या हम शुरू करें? हाँ साहब शुरू करिए। नहीं, रुक जाओ। एक और बंदा आएगा। एक और बंदा आएगा? बिल्कुल। मैं चाहता हूँ पहले वो आए फिर मैं आऊँ। और तुमने ये पता नहीं कैसी क्या साड़ी पहन रखी है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें कोई अच्छी सी ड्रेस पहन के आओ जिसमें थोड़ा सा वाइब है, तुम थोड़ा देखने में और अच्छी लगो, ताकि माहौल बनने में आसानी हो, कंफर्टेबल फील करूं। उसके बाद अब 1 लाख रुपए खर्च कर रहा हूँ, तो ये सब तो नॉर्मल है ना। साहब ये सब तो आपको पहले बताना चाहिए था ना, हमारे पास तो और कपड़े हैं ही नहीं। डोंट वरी, बताया था ना मुझे ऐसे ही शौक है। तो ये सारे कपड़े मैंने ऑलरेडी इस रूम के वॉशरूम में रख दिए हैं। वो सामने जो दरवाज़ा देख रही हो ना, इसमें तुम्हें तुम्हारे लायक कपड़े मिल जाएंगे। तुम जाओ, नहाओ और रेडी होके आओ। उसके बाद जो करना है हम करेंगे। अच्छा तब तक मैं उस दूसरे बंदे को भी ले आऊँगा। ठीक है साहब, फिर मैं कपड़े बदल के आती हूँ अभी। हाँ, बिल्कुल, जाओ। ठीक है कोई नहीं, ये पैसे ही रखे रहने दो, कोई लेके नहीं जाएगा। ठीक है, तुम जाओ, तब तक मैं उससे मिल के आता हूँ। ठीक है साहब। जब ये नहा के आएगी ना, तब इसे पता चलेगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। तब तक विकास को भेजता हूँ, वो इसको देखेगा। कानपुर का टेंडर तो हो चुका है, 1 बजा वो भी। राज, अरे सर आइए बैठिए। हाँ, नहीं, बैठने बिठाने का टाइम नहीं है। अभी मैं उसको ले आया हूँ, वो लड़की आ गई है। अच्छा वो लड़की। हाँ सर वो लड़की आ गई? हाँ। लेकिन कैसे सर? मैं तो गया था और मैंने तो उससे काफ़ी चीज़ें कई बार पूछा, तो मेरे सामने तो नहीं आई थी। अब पता नहीं, मैं थोड़ा दूसरे तरीके से लेके आया हूँ ना। अच्छा, आप दूसरे तरीके से लेके आए? 1 रात 1 लाख करके। ओके। अभी आई है, वो अपने सिटिंग एरिया में बैठी है सोफे पे। मैंने उसे बताया कि दूसरा बंदा आएगा, वो दूसरे बंदे तुम हो। तुम जाके उसको देखना, मैनेज करना कैसे क्या करना है। ठीक है सर, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं उससे जाके बात करता हूँ। हाँ और मैं तो चाहता हूँ सर कि आप आ जाइएगा, क्योंकि अगर वो मुझे देखेगी तो हड़बड़ा सकती है। हाँ, तुम पहुँचो, मैं शर्ट बदल के आता हूँ। ठीक है सर थोड़ा जल्दी आइए, क्योंकि अरे मुझे बिल्कुल, कुछ तुम परेशान मत हो। इस शर्ट में मैं उसको लेके आया हूँ, और तब तक मैं अपना शर्ट पहन लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। ओके सर। हाँ ठीक है, चलो मैं भी तब तक शर्ट बदल के आता हूँ। इतनी देर से मुझे यहाँ बैठा रखा है, पता नहीं क्या करने के लिए। मुझे से इंतजार कर रही हूँ, ही नहीं रहे, पता नहीं कहाँ रह गया। तुम यहाँ भी आ गए? हद है, पहले तो मेरे भाई को मार डाला,
उसके बाद अब यहाँ भी, मतलब क्या चाहते क्या हो? अगर 1 लाख रुपए नहीं रखे होते ना तो मैं यहाँ पे कभी नहीं आती। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम अरे क्या समझू, फिर तुम मेरे घर पे आके बकवास करते हो, अब यहाँ भी ठीक है करो, ये सब करने आए हो ना, यही सब करो। देखो 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 देखो, तुम आराम से बैठ जाओ। मैं तुम्हारे साथ यहाँ कुछ भी करने नहीं आया हूँ। तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। अरे जिनकी बातों में तुम आ रही हो, तुम गलत सोच रही हो। तुम्हें लग रहा है ना कि तो तुम्हारा भाई जो है हमारी कंपनी में मरा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उस दिन भी तुम्हारे घर इसीलिए आया था, मैं तुमको समझा सकूं, लेकिन तुम दूसरों के चक्कर में समझ ही नहीं रही थी। तो आप इनसे मिल चुकी होंगी? हाँ मैं मिल चुकी हूँ। मैं यही सोच रहा था कि आप ऐसा काम 1 लाख के लिए क्यों करने को तैयार हो गई? मेरा घर जो है ना वो कर्जे में है, और अगर मेरे पास पैसे नहीं हुए ना तो बेचना पड़ेगा, और मेरे भाई की निशानी है, इस वजह से मुझे ये सब कम करना पड़ रहा है मजबूरी में। देखो, मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हें इस तरीके से बुला के यहाँ लेके आया। ये मेरे अंडर में काम करता है, मेरा ही एम्प्लॉय है। उस टाइम पे तुम्हारे घर पे जब मैंने इसको पैसे लेके भेजा था, तुमने बड़ा इंसल्ट किया था, बहुत उल्टा सीधा बोला था कि मेरे घर से निकल जाओ, छेड़छाड़ के आरोप लगा देंगे, जेल भिजवा दूंगी। हाँ क्योंकि आप ही का कंपनी में मेरा भाई मरा था ना। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। उस टाइम पे मीडिया ने ऐसा बवंडर कर रखा था कि सबको ये लगता था कि तुम्हारे भाई की डेथ मेरी कंपनी में हुई है, लेकिन ऐसा नहीं था। देखो मैं तुम्हें सच बताता हूँ, उसका आपको पता भी है, अगर मेरा भाई आज जिंदा होता ना तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। हम समझ रहे हैं। और मैं जिस दिन तुम्हारे घर आया था ना, मैं पैसों के साथ साथ तुम्हें नौकरी ही देने आया था, लेकिन तुम्हें ऐसा लगा था, पता नहीं तुमको मीडिया वालों ने कैसे क्या बहका दिया था। मैं तुम्हें बताता हूँ आखिर हुआ क्या था। देखो, तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट बाहर हुआ था, हमारी कंपनी के लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी पे एक कार एक्सीडेंट था। तुम्हारा भाई बाइक से जा रहा था और वहीं पे एक कार वाले ने एक्सीडेंट कर दिया था, तो तुम्हारे भाई को काफ़ी ज़्यादा चोटें आई थी। तो हमारे एम्प्लॉयज़ को जैसे ही पता चला, उसको उठा के हमारे कंपनी के अंदर लेके गए, क्योंकि हम वहाँ एक परमानेंट डॉक्टर रखते हैं ताकि वो उसे देख रेख कर सके। लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते वो मर चुका था, और सब ने यही अफवाह फैलाई कि हमारी कंपनी में हमारी गलती की वजह से वो मर गया। और तुम्हें तो पता ही है, मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, हमारे कितने दुश्मन हैं। और मीडिया तुम जानते हो कितना पीछे पड़ी रहती है, बस उन्हें पैसे से मतलब होता है। और ऐसा सिनेरियो बनाया कि हर कोई मेरे खिलाफ हो गया। जब मैंने आपके लोग भी तो कह रहे थे कि ये काम आप ही की कंपनी में हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, जो तुमसे लोग कह रहे थे ना, वो हमारी कंपनी के दुश्मन है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारी कंपनी टॉप पे आए। देखो, गलतियाँ सबसे होती हैं, और मैं ये समझ सकता हूँ हमारी गलती थी कि हम चीज़ों को सही से तुम्हें समझा नहीं सके। उस टाइम पे भी हमने समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम नहीं मानी। अभी सिर्फ इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ कि आज तुम्हारा गुस्सा शांत हो चुका होगा। तुम्हें ज़रूरत है, जैसे ही मुझे पता चला तुम्हारा घर बिकने वाला है, तो मैंने सोचा कि मैं खुद चला जाता हूँ, लेकिन फिर याद आया कि अगर तुम्हें पता चलेगा कि मैं उस कंपनी का मालिक हूँ तो तुम मेरी मदद नहीं लोगी। इसीलिए मैंने ये तरीका अपनाया कि मैं तुम्हें ऐसे पैसे दूंगा, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि तुम अपने भाई का घर बचाने के लिए हर हद तक जा सकती हो, और इन पैसों पे तुम्हारा ही हक है। ये अभी कुछ पैसे तुम रखो, और बाकी पैसे तुम्हें एक साइन करने पे मिलेंगे, क्योंकि हमारी कंपनी में हर बंदे का इंश्योरेंस होता है। अगर उसे कुछ भी होगा ना, तो वो पैसा उसे घर वालों को मिलेगा। मुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई, लोगों की बातों में आ गई, मीडिया वालों की बातों में आ गई। शायद आपकी बात सुन लेती तो ऐसा नहीं होता, लेकिन क्या बताऊं, मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा है, इसके लिए क्या आप मुझे माफ़ कर पाएंगे? अरे इस पे माफ़ी मांगने की क्या बात है। देखो, अगर कोई अपने घर का बंदा खोता है तो उसका दुख हम समझ सकते हैं, गुस्सा चिढ़ आती ही है, और उस समय तुमने जो ठीक लगा तुमने वही किया। और राज, एक काम करो, इन्हें वो जो मैंने जॉब देने की बात उस टाइम पे भी कही थी ना, वो जॉब के बारे में इन्हें तुम बता दो, और जैसा भी जो रहेगा तुम इनसे चीज़ें समझ लो, और तुम हमारी छोटी बहन की तरह हो। तुम अगले हफ्ते से हमारी कंपनी ज्वाइन करो। ठीक है। हाँ, और तुम्हारे भाई का घर भी हम बनवा देंगे। अभी मैं एक कॉन्ट्रैक्टर के पास जा रहा हूँ, उससे सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ,
तुम अभी यहाँ से जब घर जाना तब तक वो घर आ जाएगा, राज तब तक सारी चीजें आपको ठीक है। समझा देगा, ठीक है? ठीक है। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, परेशान मत हो। तो जैसे सर ने कहा है कि जिस जगह पे तुम्हारा भाई जॉब कर रहा था वही पोजीशन हमें तुम्हें दे देता है, ठीक है? तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, बस चीज़ें मैनेज करनी होंगी, ठीक है? ठीक है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो तुम ट्रेनिंग भी कर सकती हो, ट्रेनिंग करने के बाद तुम जॉब ज्वाइन कर सकती हो। क्या जैसा आप कहें, जो भी मैंने आपको बुरा भला कहा ना, जब आप मेरे घर पे आए थे, कि मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं, तुम छोटी बहन हो तो इतना चलता है। और मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देता हूँ, चल। ठीक है।